गुरुपद रज मृदु मंजुल गुरुपद मृदुजन मंजुल गुरु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ जो कण है, जो मिट्टी के पराग कण हैं, उनको अगर हम अंजन बना लें तो अमीय नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तो वो अमृत का काम करते हैं। जब उन्हें पी लेते हैं तो हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाता है, दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, मन में, चित्त में, इनमें आराम करता है। और अगर जो है उसे अंजन बना लेते हैं तो अमीय नयन द्रग, तो जो द्रग माने आंखों के जो दोष है, उस आंखों के दोष का विभंजन कर देता है, नष्ट कर देता है। दोष कौन कौन से बता न पड़े दोष का। दोष ये है कि अपनी अम्मा तो अम्मा दिखाई देते, भले वो जो ना की सेवा न करें, वृद्ध आश्रम में करें, बालक बात है, लेकिन अम्मा तो अम्मा है, ठीक है। और बहन 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 है। लेकिन आज जो है कलिकाल में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि भाई ने बहन के साथ गलत संबंध किया, अपनी भतीजी के साथ गलत संबंध किया, अपनी चाची के साथ गलत संबंध किया, अपने बुआ के साथ गलत संबंध किया। ये क्या है? आंखों का ही तो दोष है। अगर उन्हें हम बुआ मानते, बहन मानते, माँ मानते, चाची मानते, तो ये दोष पैदा होता नहीं होता। ये तभी तो इसमें फायदा है कि गुरु महाराज जी के चरणों के जो पराग कण हैं उनको अंजित करें, अंजय करें, तो उससे क्या होगा कि आंखों के दोष खत्म हो जाएंगे। बहन जो है बहन दिखाई देगी। और कोई भी संसार में लड़की होगी, कहीं की भी लड़की होगी, अपनी खुद निजी बहन छोड़ करके और भी मोहल्ले की, पड़ोस की, गांव की, आन गांव की, कहीं की भी, यहाँ तक कि जो सज्जन लोग होते हैं वे अपनी साली को भी बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? साली को भी बहन की तरह ही मानते हैं और मानना चाहिए। और ना मानो तो दोष पैदा हो जाएगा, और दोष पैदा हो जाएगा तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जो है गुरु महाराज जी का जो बताया हुआ नाम है वो कैसा है, उसमें क्या गुण है? तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, कि दलन मोह तमा ये आंखों के दोष अगर खत्म हो जाए तो तुम इंसान बन जाओगे कि नहीं? और दोष अगर खत्म नहीं हुआ तो आप क्या रहोगे? आदमी बने रहोगे? नहीं रहोगे। क्या हो जाओगे? पशु। जब पशु की तरह हो जाओगे। जैसे पशु है तो पशु ये नहीं जानता है कि ये मेरी बहन है, कि ये मेरी अम्मा है, ये मेरी कौन है, क्या है, उसको संबंध बनाना है बात ये कि नहीं? पक्षियों में ये बात नहीं है। पक्षियों का तो जोड़ा होता है, हर जगह जोड़ा होता है। अगर जोड़ा एक खत्म हो जाता है तो और पक्षी, उसके सजाती लोग, सजाती पक्षी मिलकर के
उसके लिए जोड़े का प्रबंध कर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की की जय। कि दलन मोह तम सो सो प्रकाश, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, भागी पुर आवे जासु, बड़े भागे पुर आवे जासु। कहते हैं कि दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, वह जो नाम है प्रभु का, जो नाम है दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर माने हृदय में, आवे जासु, यानी श्वास जब नीचे जाती है तो नीचे जाता है, और श्वास जब ऊपर आती है तो वह नाम जो है ऊपर आता है। दलन मोह तम सो सुप्रकाश, बड़े भाग्य हैं किनके, जो उस नाम को आते और जाते देखते हैं, परख करते हैं, उनके बड़े भाग्य। वैसे तो वो नाम जो है चिड़िया के अंदर भी आ रहा है, पशु के अंदर भी आ रहा है, लेकिन पशु उसको जानता नहीं। और जो निगुरा है उसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन निगुरा भी नहीं जानता है कि नाम क्या होता है, नाम कहाँ लगता है। नाम के लिए वो वृंदावन में जाता है और राधे राधे कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, राम राम कहता है। कहते हैं कि अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जे बड़िया छाला पड़िया सो राम पुकार पुकार। राम 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 कृष्ण कृष्ण कहते कहते जी में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन राम का कभी भी दर्शन नहीं होता है। लेकिन सच्चे जब सदगुरु मिल जाते हैं तो राम का भी दर्शन होता है, कृष्ण का भी दर्शन होता है। जाके हृदय में जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार उसको दर्शन होता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन लाखों मुरादे मैं कभी लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का एक फूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव तो होना चाहिए। आप किसी चीज को खरीदने बाजार में जाएं, मार्केट में जाएं, और आपको जो है 2 अरब की चीज लानी हो, लेकिन जब तक भाव नहीं होगा तब तक आप जो है वहां से उसमें से कोई भी चीज को नहीं ले सकते हैं। भाव से ही खरीदी जाती है। भक्ति जो है वो भी भाव के अनुसार है। श्रद्धा, भाव और विश्वास। विश्वास आजकल जो है विश्वास इतना कम हो गया है, आदमी को आदमी पर कोई विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? एक बार गरुड़ जो थे कहीं जा रहे थे अपनी रिश्तेदारी में, तो रात को अंधेरा हो गया। तो एक जगह पर एक पिल्ली मौसी मिली। उसने कहा कि लला आप कहां गए हो, अंधेरो हो यही रुक जाओ। तो फिर ने मन में तो सोची कि जगह हमें गंदने कानों जो है पे कूद के हमें वो मान न रहा है, लेकिन जो बोलते तो बहुत नहीं की तरह हैं। तोता जब मीठी मीठी भाषा बोलता है तो उसे पीड़े में लोग बंद कर देते हैं, और गन्ना मीठा होता है तो उसे कोलू में पेर करके उसका रसा निकाल करके बैठ के पीते कहते बड़ा मीठा है। ऐसे ही
रात को वो रुकी और बेऊ चौचटे रहे, लेकिन चौचटे कान रहे हो भैया ने कहा सोयो जो ही उनको पलक झपको सोई बिलैया जो है कूद पड़ी ऊपर अपना के छाती और टिटुआ पकड़ लो फिर की मौसी जू का करती है चुप तो अब यही अब का हमें तो लगी भूख कुल दिन इंतजार देगा तो कहते हैं दलन मोह तम सोच प्रकाशु, जो मोह का दल है। मोह का दल क्या है? मोह का दल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, डांत, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये सब मोह का ही दल है। और मोह का जन्म कैसे होता है? पति पत्नी के संबंध से जो तीसरा बीच में दाम्पत्य जीवन आता है वो मोह का जन्म होता है। फिर पति पत्नी में पहले बड़ा प्रेम था, फिर धीरे धीरे पति का आधा प्रेम पुत्र में पहुंच जाता है और पत्नी का भी आधा प्रेम पुत्र में पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे जो है उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, शादी कर देते हैं, बड़ी लाड़ से रखते हैं। बहू आती है, बहू से खूब लाड़ खूब करो, लेकिन बहू का ना लाड़ ना मानते। तो ये जो है मोह का दल जो है हृदय में जो नाम है, नाम का स्मरण करने से मोह का दल खत्म हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और क्या कहते हैं अगली चौपाई में? कहते हैं कि उगर है बिमला इसको हटाइए इधर। उगर है बिमला बिलोचन कहते हैं उगर है बिमल बिलोचन ही के। उगरे माने खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? बिमल यानी जिसमें आंख, जिस आंख में मल नहीं आता है। अब बताओ कि आंखें जावे आंसू आवे, कीचड़ आवे, कौन सी आंख के लिए कहा गया है? उगर है बिमल बिलोचन ही के। बिलोचन, लोचन माने आंख, और बिलोचन माने जो विशेष आंख है तुम्हारे पास। एक ऐसी आंख है जो विशेष लोचन है, वो तुम्हारे पास है, सबके पास है। वो शंकर जी के तो माथे पे छपा हुआ है। मिटे दोष
और ये आंख जो है खुल जाती है। कब खुल जाती है? दलन मोहतम सो सुप्रकाशु और बड़े भागे उर आवे जासु। जो नाम आता है उसी नाम का जो स्मरण करते हैं, धीरे धीरे स्मरण के माध्यम से क्या होता है? तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत काल करी हो सत्संग, बहुत काल करी हो सत्संग। तब हो मैं संशय भ्रम भंगा, तब हो मैं संशय भ्रम भंगा, तब हो मैं संशय भ्रम भंगा। कहते बहुत काल करे हो सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करोगे। कौन सा सत्संग? यानी सत्य क्या है? परमात्मा है। और दूसरा परमात्मा का जो नाम है वो सत्य है, और कोई तीसरी चीज सत्य नहीं है। तो जब उस नाम का स्मरण करोगे, जो सच्चा नाम है, जो सच्चा नाम तुम्हारे अंदर भी है, अंदर है और बाहर भी है। बाहर जो है हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो है नहीं। बाहर के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ने अक्षर निज नाम बिनो अरे मिथ्या जन्म गमाए। ने अक्षर निज नाम बिनु मिथ्या जन्म गवाए। ने अक्षर निज नाम बिनु मिथ्या जन्म गवाए। और निर्भय मुक्ति निराचरा, गुर बिन कबहु न पाए। कबीरा गुर बिन कबहु न पाए। निर्भय मुक्ति निराचरा को गुर बिन कबहु न पाए। कबीरा गुर बिन कबहु न पाए। कहते हैं ने अक्षर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए। ने अक्षर निज नाम बिन, ने अक्षर जो है वो कैसा है? निजी नाम है। कौन सा निजी है? ये नाम कहीं फैक्ट्री से कोई सौदा जैसे अब मिलती है, डिब्बों में पैक मिलती है, पॉलीथिन में पैक मिलती है। लेकिन ये जो सौदा है, नेचर जो सहज नाम है, जो सबके अंदर है, वो सबके बाहर हर जगह रमण कर रहा है, दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे। ये निजी उत्पादन है, तुम्हारा खुद का ही नाम है। निर्भय मुक्ति ने अक्षरासु गुरु बिन कबहु न पाए। कहते हैं निर्भय यानी बिना भय के जो नेचर है वो मुक्ति का हेतु है, जिससे ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये मुक्ति के दरवाजे तक ले जा करके मुक्ति के भवन में प्रवेश करा देता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और कहते हैं कि उगरे विमल विलोचन यके मिटे दोष दुख भवरजनी के। वो आंख जो है जब खुल जाती है तो जो मिटे दोष दुख भव, यानी दोष और दुख किसके?
भव माने संसार के, रजनी माने संसार में जो रजनी है, रजनी माने रात्रि है, रात्रि माने जो अंधकार है, अंधकार माने जो अविद्या है, अविद्या माने जो माया है, जिससे सारा संसार ग्रसित है, उसका अंधकार जो है खत्म हो जाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। और उसका जो है सुरमा हम लगा लेते हैं। वे पीछे तुलसीदास जी ने सुरमा की बात की है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि यथा सोंजन अंजिद्रग साधक से सुजान। नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ लिख दिया है, गीता में सब कुछ लिखा है, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सब कुछ लिखा है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई। पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई। कर्महीन नर पावत नाई, कर्महीन नर पावत नाई, कर्महीन नर पावत नाई। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। सिंहासन में बैठा हुआ है, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, और इच्छा भी है तो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं पत्थर के, उनमें श्रद्धा है तो जाओ भैया, करो जाए बातचीतों में, खवाओ जाए उन्हें गुंचियां, देखे भी कैसे खाते। सकल पदार्थ है जगमाई, सकल पदार्थ है जगमाई। कर्महीन नर पावत नाई, कर्महीन नर पावत नाई। अरे मन के हीन कर्म के लंका, मन के हीन कर्म के लंका, मन के हीन कर्म के लंका। अरे बेनर जाए कठौती में गंगा, बेनर जाए कठौती में गंगा, बेनर जाए कठौती में गंगा।
मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है, देखिए सारी चीजें मन के ऊपर है। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन हौसिया कर्म गड़िया राजत खीर रोज, लेकिन हो जा दरिया। पता नहीं खीर होती ना है, क्यों ना होती? तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज जी की शरण में जाकर के उस नाम को लेना पड़ेगा। और नाम को लेकर के जना कि नाम को ले रखा है लोगन ने। कुछ लोग यहाँ की तो बात ना कहता है, यहाँ तो कह रहे बढ़िया बढ़िया लोग बैठे। कुछ लोगन ने नाम को लेके और रख लो घरे, इलवारी भी टांगी दो, इलवारी वाली खुटी भीतर तो बैरारी नहीं निकलते, बामे हवा ही नहीं लगते। वो हवा नहीं लगे तो बामे सड़े सड़े के बामे से कतीरा गिरी गिरी के नीचे का ना गिरता है बामे। बताओ कैसे काम है? ये जीव जो है शरीर के अंदर विराजमान है और अविनाशी है, चैतन्य है। तुलसीदास जी ने इसे चैतन्य बताया है। कहते हैं ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर के अंदर ये जीव बैठा हुआ है जो अविनाशी है और चैतन्य है। कैसा है जीव? ईश्वर का अंश है और अविनाशी है और चैतन्य है। अंश किसे कहते हैं? अंश माने हिस्सा, यानी ईश्वर का ही एक हिस्सा है। जैसे एक हम बड़े से तरबूज को ले लें और तरबूज में बामे से हिस्सा निकाल लें 4 अंगूर को, तो जो स्वाद जो है पूरे तरबूज में होगा वो उस हिस्से की एक खाप में वो स्वाद होगा कि दूसरा होगा? भाई और वो पूरे तरबूज में जो बीज होंगे वे बीज जो है वो एक खाप में जो बीज आएंगे, जो मालूम पड़ेंगे, जो निकलेंगे, वो बीज वैसे ही होंगे कि उससे अलग होंगे? क्या खाप में से बीज को अगर खेत में बो दें तो खेत में जो पेड़ हो जाएंगे, पौधे होंगे, उसमें खापे लगेंगी कि पूरे तरबूज लगेंगे? पूरा तरबूज। अरे तब तो कोई अंतर ना है खास है। तुम खाम खाम सोचे विचार करते बैठे और सोई तुम हो, वही जीव तुम हो जो अविनाशी है और चैतन्य है। आनंद का अभाव है इसलिए जीव है, और आनंद पूरा है तो सच्चिदानंद घन ईश्वर स्वरूप है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और बाद में कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चैतन्य भी है, अविनाशी भी है। अगर अमल करे, आदमी अमल करे, किसका अमल करे? उस चैतन्य के पास पहुंचने का। अब वो चैतन्य कौन है? कोई दूसरा है कि तू ही है वो चैतन्य? वो चैतन्य तू ही है, लेकिन तू अपने को ढूंढने का, तू ईश्वर का अंश है, अपने को ढूंढने का, अपने को परखने का, अपने नजदीक जानने का अभ्यास नहीं कर रहा है, अमल नहीं कर रहा है। तभी तो जो है तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी साहब और हुए हैं पूना की, रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल। अमल तुलसीदास जी ने कहा चेतन अमल सहज सुख राशि।
अमल करे, अभ्यास करे। जैसे लोगों को तंबाकू का अमल हो जाता है, बीड़ी का अमल हो जाता है, गांजा का अमल हो जाता है, शराब का अमल हो जाता है। यहाँ लोग बैठे तिनक ही कोई बात ना है, बताता है तिनक की अमल की बात नहीं। यहाँ तो सब परमात्मा के भक्त ही बैठे। तो रफ्ते रफ्ते कर कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर को पाने के लिए। अकबर जो है एक अल्लाह का नाम है। यहाँ अकबर संबोधन जो है अल्लाह के नाम से किया गया है कि उस अल्लाह ताला को पाने के लिए रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे उसका नाम का अभ्यास करो, अमल करो। तो ये जो है ईश्वर का अंश जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कहते कि मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था। बदली कौन सी? शरीर रूपी बदली। चांद कौन सा? जो तू है, चैतन्य आत्मा, इसके अंदर में छुपा हुआ है। मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था। मुझे मालूम न था, जब पर्दा हटा तब पता चला कि मैं खुद ही खुदा था। मैं खुद ही खुदा था। निश्चल दास जी ने एक अपने विचार सागर में कहा है, क्या कहा है कि आप ते अपार स्वरूप मम, अरे लहरी सुनो आप ते अपार स्वरूप मम, लहरी सुनो महेश। अपार स्वरूप मम, अब्द माने समुद्र। निश्चल दास जी कहते हैं ये भी तुलसीदास जी के समकक्ष समय पे आए थे। उन्होंने विचार सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा है। अगर उसे आप लोग कोई देखना चाहें तो हमारी मलावंत साहब आश्रम की लाइब्रेरी में ये ग्रंथ उपस्थित है। अब्द अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश। ये जो मेरा स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, वो कैसा है? अब्द माने समुद्र की तरह अथाह अगाध और अनंत स्वरूप वाला है। इसके ऊपर जो लहरें हैं वो क्या है? लहरी विष्णु महेश। लहरी जो है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा। रवि माने सूरज, चंदा माने चंद्रमा, गणेश माने गणेश, धनेश माने कुबेर। ये सब क्या है? इसके ऊपर की लहरें हैं। अब ये समझो कि ये लहरें ऊपर की हैं। तुम्हारा स्वरूप कितना विद्यमान है, कितना श्रेष्ठ है, कितना विशाल है, जिसे तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जिसका ऐसा स्वरूप है जो हमने बताया, कहते हैं अब अपार स्वरूप मम, मम्मा ने मेरा, लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्त गणेश धनेश। फिर वो कैसा हुआ कि सो माया सो माया बस भयो गुसा
ओ माया बस भयो गोसाई ओ माया बस भयो गोसाई बधो पीर मरकट की नाई बंधो पीर मरकट की नाई ऐसा जीव जिसका अपार स्वरूप है, ईश्वर में उसमें कोई खास भेद नहीं है, केवल अज्ञानता का भेद है। कीर माने बंदर, वो कीर माने तोता, मरकट माने बंदर की तरह बंधा हुआ है। और विशेषकर कलयुग में तो तुलसीदास जी ने ये और बताया है, क्या बताया है कि नारी विवश देखो यहाँ की बात ना कहा था, तुलसीदास जी की बात कि नारे बेबस बस सुना हो गोसाई नार बेगस सुनो गोसाई नार बेगस बस सुनो गोसाई नाचे नाचे नर मरकट की नाई। नाचे नरमर कटकी मरकट माने बंदर की तरह आदमी जो है औरत के सामने नच रहा है। क्यों नच रहा है? विषय और वासना के कारण और कोई कारण नहीं। अरे तब तई जीव भयो संसार। तब ते जीव भयो संसार तब तई जीव तब भयो संसार। तब ते ये माया लग गई है, तब से ही संसारी हो गया और बंदर की तरह नाच रहा है। तब ते जीव भयो संसार छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी। टूटल ग्रंथ न होत सुखारी टूटल ग्रंथ न होत सुखारी कहते हैं कि तभी से ये जीव जो है माया के वशीभूत होकर के संसार में नाच रहा है और उस परमेश्वर को, सत्य को, अपने को ही भूल गया है। और कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जीव जो है भवसागर से कैसे छूट सकता है, इसके छूटने का क्या उपाय है, ये मैं कल के सत्संग में बताऊंगा।